नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज हर रोज की तरह आपको पंचांग बताएंगे, राहु काल का समय बताएंगे, इसके साथ ही बात करेंगे व्रत और त्योहार की। साथ ही चर्चा करेंगे कि जीवन में अगर बेहद कठिनाई का समय गुजर रहा है तो क्या करें, किस तरह से एक पीपल का पौधा लगाने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। साथ ही होंगे आप सभी के सवाल और पंडित जी के जवाब भी। अपना सवाल पूछने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0771 400 8777 पर। मगर हर रोज की तरह हम आज भी आप सभी से ये निवेदन करते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें तो पहला नेटवर्क में आकर कॉल करें ताकि आपके सवाल पंडित जी को साफ साफ सुनाई दे। इसके साथ ही टीवी का वॉल्यूम आप बंद रखें। तो चलिए पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और दिन बुधवार। अमावस्या अगले दिन 8:22 तक, आर्द्रा नक्षत्र रात्रि को 10:09 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:07 से 1:47 तक होगा। तो ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं कठिन समय में क्या करें। बिल्कुल पंडित जी, आज अमावस्या है, आषाढ़ी अमावस्या इसे कहते हैं। और इसके साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ही कठिन समय होता है, लेकिन इसका उपाय भी कहीं ना कहीं जरूर होता है, जरूरत होती है उसे जानने की। और जब आप हैं साथ में तो फिर आपके पास तो हर समस्या का समाधान होता है। तो आज कठिन समय से पार पाने के लिए भी आज समाधान जरूर बताइएगा। देखिए, हमारे बोलते वृक्षानाम साक्षात अश्वत्थोहम, लिखा है कि वृक्षों में अश्वत्थ का वृक्ष हूँ मैं। तो कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा संकट में हों और जब आपकी जन्म कुंडली में बुध जैसे ग्रहों की, राहु जैसे ग्रहों की अंतर्दशाएं चल रही हों, जो पहले से ही 6ठे 8वें 12वें बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जब आपका विवेक काम न कर रहा हो, जब आपके धन की कमी हो, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, शारीरिक रूप से परेशान हो, तो पीपल की वृक्ष का स्थापन करना चाहिए। किसी नदी, तालाब या मंदिर के किनारे पीपल के वृक्ष की स्थापना करें और पीपल के वृक्ष की सेवा करें। कहते हैं कि इस दिन पीपल के वृक्ष की स्थापना करने से सारे पापों की निवृत्ति होती है और सब प्रकार के कष्टों को भी मुक्ति मिल जाती है। आज के दिन को हलहारिणी अमावस्या कहते हैं और साथ में आषाढ़ी अमावस्या कहते हैं। बहुत साफ है कि आषाढ़ के महीने में जो अमावस्या पड़ती है उसे आषाढ़ी अमावस्या कहते हैं। चंद्रमास के अनुसार आषाढ़ वर्ष का चौथा महीना होता है। इसके बाद श्रावण यानी सावन के महीने की शुरुआत हो जाती है। धर्मशास्त्रों में आषाढ़ मास की अमावस्या को बेहद पवित्र माना गया। इस दिन हमें नदी का स्नान करना चाहिए। नदी के स्नान करने के बाद पितरों का तर्पण करना चाहिए। अमावस्या में पितृदोष और कालसर्प जैसे दोषों की निवृत्ति भी की जाती है। इस दिन भगवान शिव का पूजन अत्यंत शुभकारी होता है। इस दिन दान करना चाहिए। तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ, ये 8 प्रकार के दान हैं जिनके करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सब प्रकार की खुशियां आती हैं। जी, मुझे लगता है कि पंडित जी पेड़ तो कभी भी आप लगाएं, हमेशा खुशहाली ही लेकर आएंगे पेड़, क्योंकि पेड़ पर्यावरण के लिए भी अच्छे और आपके जीवन के लिए भी। चलिए, आप कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। कवर्धा से आज हमारे साथ हमारे पहले कॉलर हैं आलोक जी। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिएगा, साथ ही जन्म समय, तिथि और स्थान भी बताइएगा। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। उसकी जन्म तिथि जो है 23 फरवरी 2009। 23 फरवरी? हाँ, 23 फरवरी 2009 सुबह 10:30। जन्म स्थान? जन्म स्थान बनारस। हाँ, क्या जानना चाहते हैं? वो अभी 9th में पढ़ता है। पढ़ने में ज्यादा मन उसका लगता नहीं है। उसका करियर कैसा रहेगा, किस दिशा में जाए कि ठीक रहे। 23 फरवरी का जन्म है और जन्म का समय क्या बताया, आपको याद है क्या? 10:30। 20 या 30? 30। हाँ, इस बच्चे की जन्म कुंडली भी कंप्यूटर ने बनाने से इनकार कर दिया। चलिए, आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मेष है और इसकी राशि मकर है। इसके तृतीयेश बुध राहु से आक्रांत है। अभी आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। किसी का तृतीयेश यानी मन का स्थान, वो उसके साथ राहु बैठ जाए दशम स्थान में, तो निश्चित तौर पर जानिए कि ऐसा जातक
काल्पनिक होता है और इसके चलते इसके टेक्स्ट बुक में जो फिजिक्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट है वो कमज़ोर होते हैं। कल चर्चा के बाद हमने कुछ कहा था, मेरा ख्याल है आपको याद होगा, कि किसी भी बच्चे की जो मार्कशीट होती है जिसमें मार्क्स होते हैं वो मार्क्स हमेशा कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन के होते हैं। माने जब कभी भी आपके बच्चे की मार्कशीट मिले और उसमें जो आप पढ़ें उसे ध्यान दीजिएगा कि जैसे लिखता है मैथ्स में 50 में 15 नंबर, इसका मतलब है कि आपका बेटा मैथ्स में सिर्फ 30% अटेंडेंस दे रहा है, अटेंशन दे रहा है, यही इसका मतलब है। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं होता। तो इस बच्चे के साथ में यही एक प्रॉब्लम है कि जब कभी भी तृतीय राहु से आक्रांत होता है तो इसका क्लासरूम अटेंशन कमज़ोर होता है। चाहे आप इसे ट्यूशन पढ़ाएं, चाहे इसे दूसरी तरह की कोई भी प्रक्रिया करें, पर इसका एकाग्रता नहीं होती और इसी एकाग्रता की कमी के कारण पढ़ाई में कमी है। अब बड़ा प्रश्न यही कि क्या ऐसे बच्चे कुछ नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। इसके साथ में मंगल भी बैठा है। ये बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है, काइनेस्थेटिक एनर्जी इसके पास बहुत ज़्यादा है, मगर थोड़ी सी अलाली यहाँ भी है। अब सवाल यह है कि ऐसे बच्चों को कैसे मोटिवेट करना चाहिए। क्या इस बच्चे के जीवन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कोई व्यापार हो सकता है? निश्चित हो सकता है। इस बच्चे का जन्मलग्न मेष है। अगर आप इसे साइंस लेकर के पढ़ाएं तो ये बच्चा आगे चल करके बहुत अच्छा करेगा। अब आप कहेंगे महाराज की फिजिक्स के बिना साइंस कैसा, पर अगर थोड़ा सा आप टो करें, थोड़ा सा लगातार बच्चे को मोटिवेट करें तो निश्चित तौर पर आपका बेटा बहुत अच्छा करेगा। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा पहना दें। थोड़ा सा इस बच्चे से कहें कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। इस समय गुरु की अंतर्दशाएं सितंबर 2021 से शुरू हो चुकी है, जो 2024 तक चलेंगी, तो आगे आने वाला समय इसके लिए बेहद अच्छा है। बस एक चीज़ याद रखें, इस बच्चे को पेट की तकलीफ, इसलिए बाहर का खाना इसे बिल्कुल ना दिया करें। मुझे लगता है कि मानसून के वक्त में बाहर का खाना थोड़ा सा हर किसी को थोड़ा अवॉइड जरूर करना चाहिए ताकि आपकी सेहत यथावत चलती रहे। चलिए अगले कॉलर रायपुर से तेज प्रताप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तेज जी अपना सवाल पूछेगा। जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1978। जी, समय? ग्राम जुनवानी, तहसील चारामा, छत्तीसगढ़। समय पता नहीं है। समय पता नहीं है जी। अभी कहाँ से बोल रही हैं? रायपुर से। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी, वो सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं और अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको उनके फ्यूचर को लेके, उनकी गवर्नमेंट जॉब को लेके यही सवाल पूछना था। क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? सीधा प्रश्न। जी। सीधा जवाब, आपका प्रश्न लग्न कर्क है और आपकी जो राशि इस वक्त है लग्नेश 12वें स्थान में, संकट का समय है, मगर भाग्येश भाग्य स्थान में है। मुझे लगता है आपके हस्बैंड को एक शानदार शासकीय नौकरी मिल जाएगी। उन्हें प्रयास करना चाहिए। बुध शुक्र 11वें स्थान में, थोड़े से एंग्जाइटी ज़्यादा है, मगर फिर भी इन्हें लगातार प्रयास करने से नौकरी पक्के तौर पर मिलेगी। आप अपने हस्बैंड को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा पहना दें और हस्बैंड से कहें कि गुरुवार का व्रत किया करें, बड़ों का आशीष लिया करें और साथ में गुड़ चने का दान करें। बृहस्पति मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का कम से कम 1 माला जप करना चाहिए। अब आज माला से बात निकली तो आज का प्रश्न होगा कि माला में 108 दाने क्यों होते हैं? क्योंकि आप माला का जप करते हैं और माला में आपके 108 दाने होते हैं, पर आपने कभी सोचा कि ये दाने 109 क्यों नहीं होते, 111 क्यों नहीं होते, 108 ही क्यों होते हैं? इस पर चर्चा करेंगे मगर कार्यक्रम के अंत में। जी बिल्कुल। चलिए, इस सवाल का जवाब तो पंडित जी कार्यक्रम के अंत में देंगे, लेकिन आप सभी के सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं 40087777। ये हमारा नंबर है जो स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ कोरिया से आरती जी जुड़ रही हैं। आरती जी अपना सवाल पूछिएगा। हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बताइए। नमस्ते। बताइए बताइए। मैडम, मैं आरती का हस्बैंड बोल रहा हूँ। हेलो जी जी, सवाल पूछिएगा। उसके पहले अपना जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए। 28 जून सन 86। 28 जून 86। 12:22। दिन के? दिन में। जन्म स्थान बैकुंठपुर, कोरिया। हाँ, क्या जानना चाहते हैं? सर, इनका गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, ये जानना चाह रहे हैं। इन्होंने पढ़ाई क्या की है? सर, ये बीएड किए हुए हैं और एमए हैं, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी और एमए पॉलिटिकल से हैं। ये लड़की है लड़का? लड़की। हाँ, शादी हुई कि नहीं? जी जी जी, मेरी पत्नी है। चलिए, बड़ा प्रश्न है। बहुत पढ़ाई की है और इन्हें नौकरी मिलेगी कि नहीं। मैं एक छोटी सी बात विषयांतर करके बताऊं कि यदि
आपको नौकरी चाहिए तो आपको BA MA करने के बाद कुछ व्यवहारिक शिक्षा भी ले लेनी चाहिए। तो आपकी पत्नी का जन्मलग्न सिंह है और उनकी जो राशि है वो मीन है। उनके पंचमेश बृहस्पति हैं जो 7वें स्थान में बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इन्हें B.Ed और करा दीजिए तो इन्हें बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा एक 4 कैरेट का बढ़िया मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज धारण कर दीजिए और उनसे कहिए कि मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग किया करें, मंगल स्तोत्र का पाठ, मंगल यंत्र की पूजा किया करें। तो देखेंगे कि बहुत जल्दी उन्हें बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। पर याद रखिए शिक्षा विभाग में नौकरी मिलने वाली है, इसलिए उन्हें B.Ed कराना बिल्कुल न भूलें। जी चलिए अगले कॉलर की ओर रुक कर रहे हैं। रायपुर से हमारे साथ लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी अपना सवाल पूछिएगा। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। मैं रायपुर से बोल रही हूँ, लक्ष्मी साहू। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1990। जन्म स्थान है भाटापारा। समय 2:30 बजे के आसपास। दिन में, दोपहर में, रात में? दिन में। क्या जानना चाहते हैं? मेरी सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, मैं किस फील्ड में जाऊं? रचना जी, कभी आपको लगा नहीं कि सरकारी नौकरी आपको मिलनी चाहिए? आज पंडित जी इस पर चर्चा जरूर करेंगे, मेरी कुंडली पर भी। हाँ, आपकी कुंडली में देखिए आपको सरकारी नौकरी के योग है कि नहीं? जरूर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सभी सरकारी नौकरी पर चर्चा करेंगे, सरकारी नौकरी चाहिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना, क्योंकि सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। पर आपको कोशिश करनी चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा भी करना चाहिए जिससे आप 2-4 लोगों को नौकरी दे सके, मतलब इंटरप्रेन्योरशिप भी रखनी चाहिए। चलिए ये देखते हैं आपके लिए। आपका जन्मलग्न मिथुन है, आपकी जो राशि है वो मेष है, लग्न में बृहस्पति है। तो मुझे लगता है बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस या फिर एजुकेशन, गवर्नमेंट के जो इतर क्लरिकल जॉब है वो आपको ज़रूर मिल सकते हैं। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आपको एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनना चाहिए, शनिवार का व्रत करना चाहिए, शनि की पूजा करनी चाहिए, शनि मंत्र का जप करना चाहिए। आप देखेंगे अगर आपने ऐसा सब कुछ किया तो निश्चित तौर पे 1 वर्ष के भीतर आपको बढ़िया शासकीय नौकरी मिल जाएगी। बढ़ते हैं कॉलर्स की तरफ। विजय जी हमारे साथ हैं गाजियाबाद से। विजय जी अपना सवाल पूछेगा। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ पंडित जी, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ तो क्लियर नहीं है और टाइम भी मुझे पता नहीं है सही। हाँ आप बताइए तो शाम क्या का जानना चाहते हैं आप? पंडित जी ऐसा है कि इस वक्त जो है मेरी उम्र जो है 60 साल है, लेकिन थोड़ा सा मैं जिस सर्विस में था अब वहाँ से रिटायर हो गया हूँ, तो थोड़ा सा जीवकोपार्जन के लिए अब दोबारा नौकरी मुझे नहीं मिल रही है। बार बार नौकरी लगती है कहीं भी तो वो 3-3 महीने बाद छूट जाती है। अब मुझे 1 साल के करीब होने जा रहा है, नौकरी कहीं मिल नहीं पा रही है। नौकरी कहीं मिल नहीं पा रही, क्या नौकरी मिलेगी बड़ा प्रश्न है। वर्ष 60 हो गए, रिटायरमेंट की एज आ गई, क्या करना चाहिए जिससे नौकरी मिल जाए? चलिए ये देखते हैं आपका बिजनेस में सफल हो पाऊंगा, थोड़ा सा ये बताइए या कौन सा काम ऐसा करूं जिसमें थोड़ा सा जीवकोपार्जन हो जाए। चिंता मत करिए, आप भगवान की दया से बहुत एनर्जी है आप में। आपका जन्म लग्न, प्रश्न लग्न कर्क है और आपकी भी राशि जो है मिथुन है, आपके भी भाग्य स्थान में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हार्डली इट इज मैटर ऑफ 2-3 मंथ्स आपको 60 दिन के अंदर नौकरी भी मिल जाएगी और नौकरी भी आपकी बहुत अच्छी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो भाग्य भाव में है, इसके लिए आपको भाग्य को बढ़िया करने के लिए एक बढ़िया सा पुखराज पहन लीजिए और 4 कैरेट का मोती धारण कर लीजिए। आप देखिए बहुत जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिल जाए तो आप मुझे कॉल करना मत भूलिएगा जी। चलिए अगले कॉलर की ओर रुक कर रहे हैं। अभनपुर से तुकेश्वर जी हैं, जल्दी से अपना सवाल पूछेगा। पंडित जी प्रणाम। जी एकदम प्रणाम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/10/1982। 3/4/1982। 3 अक्टूबर 1982। और जन्म समय? समय वही लगभग 3 बजे शाम को। 3 बजे शाम को? जी। और जन्म स्थान? रायपुर। बड़ी फुर्सत में, जी बताएं। मैं ये जानना चाह रहा था पंडित जी कि मैं 10 साल से पोल्ट्री लाइन से जुड़ा था। किससे? पोल्ट्री से बिजनेस कर रहा था। पोल्ट्री के बिजनेस में? जी। हाँ। मैं उसमें अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें क्या करते थे? जी पंडित जी क्या बोल? जॉब करते थे? नहीं जॉब नहीं सर, खुद का बिजनेस करता मेरा। तो मैंने मुर्गी पालते थे अंडे के लिए, मुर्गी पालते थे ब्रायलर के लिए? जी ब्रायलर के लिए। ब्रायलर, हाँ बताइए। उसमें मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। अब मेरे को लाइन से उसमें काम करने का मेरा इच्छा ही नहीं हो रहा है।
क्यों? तो मैं हमेशा घाटे से ही चल रहा हूँ, घाटे में ही चल रहा हूँ। जब से मैं स्टार्ट किया हूँ तब से घाटे से ही चल रहा हूँ। आप मुर्गी पालते हैं या मुर्गी बेचते हैं? नहीं, पालता हूँ मैं। हाँ, देखिए रचना जी, एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ जी। कि जब कभी भी मुर्गियाँ कुड़क होती है ना, तो मैं संस्था की तरफ से मुर्गी की कुड़क नहीं हो इसके लिए मैं शांति कराता हूँ आधिकारिक रूप पे। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है कि आप हमारे गृह शांति में आए नहीं, आप रायपुर में आकर के ये वाली पूजा कराइए तो आपको निश्चित तौर पे फायदा होगा। देखिए, आपको बता दें कि आप मेरे ख्याल से मुर्गी पालना छोड़ करके मुर्गी बेचना शुरू कर दीजिए, ये आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आपके 11वें स्थान में मंगल है, 10वें स्थान में बृहस्पति है, आप सेल करने में काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसके अलावा आप मुर्गी दाने का काम कर सकते हैं, पेस्टिस और दवाइयों का काम कर सकते हैं, ये सब काम आपके अच्छे रहेंगे, पर प्रोडक्शन मत करिए, इसमें आपको घाटा होगा। इसके अलावा आप एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना धारण कर लें, बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें और मुर्गी बेचना शुरू करें तो आपको फायदा होगा। और अब बात उस सवाल की जो पंडित जी आपने कहा था कि आखिर माला में 108 दाने क्यों होते हैं, इसका जवाब आपको क्या लगता है क्यों होते होंगे? क्योंकि विधान है पंडित जी की 108 बार माला जपते हैं और इसीलिए उसमें 108 दाने होते हैं। चलिए, देखिए बता दिया रचना जी ने कि चूंकि विधान होता है इसलिए 108 जप लेना चाहिए। वैसे हम आपको बताएं कि 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 को 4 से गुणा करें तो 108 होता है। राशियां 12 होती हैं, ग्रह 9 होते हैं, इसलिए 12 को 9 से गुणा करें तो 108 होता है। हमारे यहाँ दिन में 21,600 सांसें होती हैं, ठीक है। 12 घंटे हमारे नित्यचर्या और सोने के लिए होते हैं। 12 घंटे यानी 10,800 बार हमारी सांसें चलती हैं होश में, मतलब वर्किंग। इसका 10वां हिस्सा 108 होता है, इसलिए हमें 108 दाने का माला जपनी चाहिए। तो याद रखिए कि 107 नहीं, 109 नहीं, दाने 108 होने चाहिए। कल हम बताएंगे आपको कि माला फेरते समय माला के फेरने की विधि क्या होनी चाहिए, दूसरा कौन सी माला से आपको जप करना चाहिए, तीसरा माला जाप करते समय आप क्या सावधानी रखें, इस पर भी चर्चा करेंगे मगर कल। चलिए, तो माला जाप से जुड़ी कई जानकारी कल के कार्यक्रम में हम आपको देने वाले हैं, तो कल का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, जैसे आप हर रोज देखते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।